इसका जो राष्ट्रीय पशु है वह रॉयल बंगाल टाइगर है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। और बा, बाघ को यानी कि बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और इसको इसकी सुंदरता, शक्ति, चपलता और इसको विशाल सामर्थ्य होने की वजह से भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। फिर क्या होता है कि 1 अप्रैल 1973 को सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी सबसे पहली शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1973 को। तो उससे पहले ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसे देश का राष्ट्रीय पशु या नेशनल एनिमल चुन लिया गया था। तो ये जो नेशनल एनिमल होते हैं या राष्ट्रीय पशु होते हैं कि ऐसे ही नहीं चुन लिए जाते कि मतलब हाँ चलो शेर अच्छा दिख रहा है चुन लिया जाए, जबकि सामने जाने पर बताएगा शेर कि हम कौन है तो ऐसा मतलब इसके वो दिखाना होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि हम इसे क्यों चुन रहे हैं। अब क्या है कि कोई भी जो राष्ट्रीय पशु होता है ये किसी देश की प्राकृतिक संपदा के प्रतीक के रूप में कार्य करता है और जो राष्ट्रीय पशु है या नेशनल एनिमल है इनका जो चयन है कई तरह के मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला मानदंड तो ये है कि वह राष्ट्र की उन विशेषताओं को कितनी अच्छी तरह से दर्शाता है जिनके द्वारा किसी राष्ट्र की पहचान स्थापित की जानी चाहिए। क्या हो अगर हम शेर की जगह मतलब जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसकी जगह किसी और को बना दें अपना राष्ट्रीय पशु, तो क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व करता है तो पहला मानदंड यही है कि वह राष्ट्र की उन विशेषताओं को कितनी अच्छी तरह से दर्शाता है जिनके द्वारा राष्ट्र की पहचान स्थापित की जानी चाहिए। और ये जो राष्ट्रीय पशु होते हैं इसे राष्ट्र की विरासत और संस्कृति का मतलब उसका यानी कि उस राष्ट्रीय पशु का स्पेशली राष्ट्र की विरासत और संस्कृति का समृद्ध इतिहास होना चाहिए। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय पशु हैं ये देश में व्यापक रूप से वितरित होना चाहिए। आमतौर पर राष्ट्रीय पशु जो होते हैं उस विशिष्ट राष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए और उस राष्ट्र की पहचान का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु का चयन उसकी संरक्षण की स्थिति के आधार पर भी किया जाता है ताकि आधिकारिक दर्जा मिलने के कारण उसके सतत अस्तित्व के लिए बेहतर प्रयास किए जा सकें। तो जैसा कि आपको बताया कि 18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। इससे पहले यानी कि सन 1972 तक हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु था वह शेर हुआ करता था। ठीक है, तो अगर हम ये टाइगर की बात करें रॉयल बंगाल टाइगर की, तो ये जो टाइगर होते हैं या बाघ होते हैं ये बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा जीव होता है और इसकी 8 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें रॉयल बंगाल, इंडो चीनी, सुमात्रा, अमूर या साइबेरियाई टाइगर, दक्षिण चीन टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर और बाली टाइगर। हालांकि जो कैस्पियन, जावा और बाली बाघ हैं, बाली के जो बाघ हैं इनका बहुत ही ज़्यादा शिकार किया गया है जिसके कारण ये विलुप्त हो चुके हैं। और ये जो बाघ होते हैं या टाइगर हैं ये निचले इलाकों को पसंद करते हैं और अक्सर घास के मैदानों, दलदलों और मैंग्रोव वनों में देखे जाते हैं। और ये जो बंगाल का मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है ये रॉयल टाइगर के लिए एक समृद्ध आवास क्षेत्र है और वो कुशल तैराक बनकर इस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। और बाघ जो है यानी कि जो टाइगर है हमारे देश इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है या नेशनल एनिमल है। और IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार बाघ जो है यह लुप्त प्राय जानवरों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि इंडेंजर्ड की लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। और बाघों के संरक्षण के लिए ही सन 1973 में भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसका एक मतलब विशेषता भी है जो अपनी खूबसूरती
मतलब खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, जो नारंगी रंग की काली धारियों वाले कोट के लिए भी जाना जाता है, जो प्रत्येक बाघ के लिए अद्वितीय किस्म का है। ठीक है। तो ये जो बंगाल टाइगर है या रॉयल बंगाल टाइगर है, यह भारत की समृद्ध वन्यजीव विरासत का प्रतीक है और देश की राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके लिए हम इसे हमारे देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। अब एवं कुछ भी चीज़ को घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे जो नियम कायदे होते हैं उनका बनाया जाना आवश्यक होता है। और ऐसे दशा में जब ये राष्ट्रीय पशु हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा था कि जो जो राष्ट्रीय पशु हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, कि ऐसा क्या हुआ कि बाघ को ही भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। नमस्कार, जय हिंद।